जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा इंसान होता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल महीने का चौथा सप्ताह यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के मध्य का समय कैसा रहने वाला है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, कौन कौन से अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से, आपके पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस सप्ताह को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। सभी बातें पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आपको यह बात भली भांति मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा भला क्यों? तो देखिए, चंद्रमा को हमारे मन का कारक ग्रह कहा गया है। जिस प्रकार चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी पल पल में परिवर्तन करता रहता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है दैनिक जीवन में, वह सब के सब चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 22 अप्रैल को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। फलतः यहां पर चंद्रमा केतु के प्रभाव से पीड़ित होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि 23, 24 और 25 अप्रैल को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी नाम का राजयोग बनाएंगे और ऊपर से सूर्य के सामने होंगे, अर्थात पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा। फलतः यह चंद्रमा आपको बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो वहीं 26 और 27 अप्रैल को चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर भी कुछ सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया एक्टिव है। हालांकि सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 28 अप्रैल को चंद्रमा अपने मित्र की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। फलतः यहाँ पर चंद्रमा को विशेष बल की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सप्ताह के पहले दिन 22 तारीख और 26-27 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 22 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु के साथ युति बनाकर ग्रहण योग से ग्रसित होंगे। हालांकि पंचम भाव में स्थिति उनकी अच्छी रहेगी, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन संतान को लेकर के कोई चिंता आपको सता सकती है। जी हाँ, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके भविष्य, उसके चाल चलन, उसके स्वास्थ्य या फिर उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर के। और यह समय लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा आपके एकादश भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, फलतः इनकम की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके पास धन का आगमन एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते से आने लगेगा। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो वह इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ काफ़ी हद तक आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे और कहीं ना कहीं इस समय आपके मूल्य को बढ़ा देंगे। जी हाँ, अब अगर बात की जाए मध्य पड़ाव के बारे में,
तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर होगा आपकी राशि से षष्ठ भाव में होगा। कब? तो 23, 24 और 25 अप्रैल को। जी हाँ, यहाँ पर गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और सूर्य के सामने होने के चलते पूर्णिमा के आसपास के होंगे। फलतः षष्ठ भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा वैसे तो उतना अनुकूल नहीं होता, थोड़ा मानसिक संताप देता है, लेकिन फिर भी इस समय आप अपने शत्रुओं के ऊपर, अपने प्रतिद्वंदी, आपके जो विरोधी हैं उनके ऊपर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो समझ लीजिए आपको ऋण को चुकाने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही क्या, उन्हें चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और यह समय खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील जातकों के लिए तो बड़ा ही ज़बरदस्त कहा जा सकता है। थोड़े से एफर्ट में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, और जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के। जबकि यहाँ पर चंद्रमा जब आपके षष्ठ भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मामा पक्ष से तालमेल को बेहतर बनाएंगे, न्याय की राह पर चलने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे और आप न्याय के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, जो कि काफ़ी अनुकूल है। हालांकि यहाँ पर सप्ताह के मध्य पड़ाव के दूसरे चरण में यानी कि 26 और 27 तारीख को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। छोटी छोटी बातों पर कोई आर्ग्यूमेंट खड़ा हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं यह समय अगर आप व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से करते हैं या फिर पार्टनरशिप में करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको हर पहलू का फूंक फूंक करके अच्छे से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर अपनी उच्च राशि पर रहेगी, जिसके चलते आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी को काफ़ी हद तक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे और सामाजिक क्षेत्र में भी आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा सप्ताह के अंतिम दिन में यानी कि 28 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो अष्टमस्थ चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी गुरु के घर में होंगे और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर गोचर करेंगे। फलतः आकस्मिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। जो जातक अनुसंधान करते हैं, जी हाँ, खोजबीन का कार्य करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या, इस समय उनका मन उन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। और कहीं ना कहीं यह समय आपके स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार करेगा, लेकिन फिर भी सर्दी खांसी थोड़ी बहुत आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, फलतः आपके कुटुंब परिवार के बीच स्थिति को बेहतर बनाएंगे। आपको उनका सहयोग मिलेगा और उन्हें आपका सहयोग मिलेगा और आपकी वाणी को भी यहाँ पर बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। यह समय ससुराल पक्ष से भी तालमेल को बेहतर बनाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है 3 दिन को छोड़ करके। फिर भी इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आप शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाइए, उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित कीजिए और सोमवार से प्रारंभ करके सप्ताह के अंतिम तक सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। बाकी यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।